भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और वजह बताता हूँ, साले का खोपड़ी है कि जिन्होंने 200 रुपए की टोटी चुराई थी, वो जो अमेठी हार गए थे और गए वायनाड, वो हमारी नींव हिला दे। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आपसे। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में आपकी नींव हिला दी है, फिर भी आपको यकीन है कि मिशन 80 यानी 80 की 80 सीटें आप लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जीतेंगे? कैसे और क्यों? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और वजह बताता हूँ, साले का खोपड़ी तोड़। हमारी नींव इतनी कमजोर नहीं अच्छा है कि जिन्होंने 200 रुपए की टोटी चुराई थी, वो जो अमेठी हार गए थे और गए वायनाड, वो हमारी नींव हिला दे। हम लोग चुनाव हारे, एक फर्क पूरे देश ने देखा, ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। मोदी को हमने कहा कि गोदी मीडिया नहीं है, ये बात बोली। और तीसरी सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र मर गया है, ये नहीं कहा। कभी चुनाव जीतते हैं, कभी चुनाव हारते हैं, चुप है। लेकिन देश जीतता है, लोकतंत्र जीतता है। कर्नाटक की जीत से आपको कैसे इतना लग रहा है कि आप तो लोकसभा में ही, मतलब 52 से सीधे कहां पहुंचने वाले हैं? नहीं, ऐसा है, काफी सारी बातें उन्होंने की, उसके जवाब हमने कई बार दिए हैं। महागठबंधन महाठगबंधन से तो अच्छा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो है महाठगबंधन में, उससे तो अच्छा है महागठबंधन। अब रही बात 2009 भूल जाते हैं, तब हमने 21 सीटें भी जीती थी यूपी में। कर्नाटक के चुनाव ने दो चीजें तय की, वो तो था स्टेट का चुनाव। उसकी दलीलें दी जाती है कि स्टेट का चुनाव है, केंद्र के चुनाव में अलग बात होती है लोकसभा में। लेकिन कर्नाटक के चुनाव में 3 मुद्दे अहम थे। पहला मुद्दा था महंगाई का। कमर तोड़ महंगाई से कोई महिला, कोई व्यक्ति अपना घर चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया है, कमर तोड़ महंगाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये पहला मुद्दा था। दूसरा 40%, ये हम नहीं कहते, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने, वहां पे सुसाइड भी हो गई, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लेटर लिखकर कहा इंक्वायरी नहीं होती है। एक विधायक, उसका बेटा पकड़ा जाता है 8 करोड़, एसीबी तक सीमित होता है, मनी लॉन्ड्रिंग पे उसमें कोई इंक्वायरी होती नहीं है। और डिंगालेश्वर स्वामी, एक मठ के स्वामी है, सम्मानित व्यक्ति है, नाम लेना पड़ रहा है, उन्होंने खत लिखा कि हमें 10% का कमीशन में डिस्काउंट मिला है और 30% जो है हमें देना पड़ रहा है। तो दूसरा मुद्दा था करप्शन का, और तीसरा मुद्दा था बेहिंता बढ़ती हुई बेरोजगारी। अब बेरोजगारी का क्या था, तो कोई भी पद के लिए बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। 80 लाख रुपए सबसे छोटा पद जो पीएसआई का है, उसके लिए 80 लाख रुपए, रेट कार्ड ही आया था। तो ये 3 मुद्दे केवल कर्नाटक के नहीं, ये 3 मुद्दे पूरे देश के हैं। बस हवा निकल गई।